भैया एक प्लेट चाउमीन लगवा देना, मैं यही बैठा हूँ और जल्दी लाना है। अरे भिखारी खड़ा, ये कपड़े पहन के तू यहाँ बैठेगा हैं? तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बैठने की? साले पैसे वैसे हैं तेरे पास जो मुंह उठा के आ गए यहाँ खाने? भैया आपने पिछली बार भगाया था ना, इसलिए अब मैं पैसे लेकर आया हूँ। भैया जल्दी लेकर आओ ना, बहुत भूख लग रही है, जाओ जल्दी लाओ। साले तुझे एक बार बोला तो तुझे समझ नहीं आ रहा? अब मैं तुझ जैसा को बिठाऊंगा क्या अपने रेस्टोरेंट में? तेरी औकात है यहाँ बैठने लायक? भैया खाना खाने के लिए औकात की जरूरत थोड़ी ना होती है, पैसों की जरूरत होती है, और मैं लाया हूँ पैसे। सुन बे, यहाँ खाना खाने के लिए ना पैसों के साथ साथ औकात की भी जरूरत है, समझा? जो कि तेरे पास है नहीं। अब चुपचाप यहाँ से निकल ले। मैं क्यों जाऊँ? मैं आपके मैनेजर से शिकायत करूंगा। अबे मैं ही हूँ यहाँ का मैनेजर। कर, क्या शिकायत करनी तुझे? कर शिकायत, कर मुझसे कंप्लेंट। सर कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? सुनो, आज के बाद ये लड़का मुझे यहाँ दिखना नहीं चाहिए, आई समझ? ठीक है सर। अरे ओए, तुझे सर ने एक बार समझाया तो कुछ समझ में नहीं आ रहा? तू ऐसे नहीं मानेगा। मैं पैसा लाया हूँ, चल मैं चल पैसा लाया, मेरे को छोड़ दो। चल जा। दोबारा यहाँ दिख गया ना तो हाथ पैर तोड़ दूंगा, भाग जा ऐसे। ये किताबें कहाँ चली गई? सुमित, सुमित, अब ये कहाँ मर गया? सुमित, ये देखो, इतनी देर से इस कामचोर को मैं आवाजें मार रहा हूं और ये यहां पड़ा रो रहा है। अभी बताता हूं इसे। हरामखोर! साले, इतनी देर से मैं वहां बुक्स ढूंढ रहा हूं और तुझे आवाजें मार रहा हूं और तू यहाँ खड़ा होकर रो रहा है। तेरे अंदर इतनी सी शर्म है भी या नहीं? माफ करना छोटे मालिक, थोड़ा परेशान चल रहा था इसलिए रो रहा था। तू रो के हमें ये दिखाना चाहता है कि दुनिया भर की सारी टेंशन सिर्फ तेरे ऊपर होती है, हम पे नहीं होती क्या? सुन, ये हम काम करने के पैसे देते हैं, यहाँ आकर रोने के नहीं, समझा तू? मालिक ऐसा ना बोलिए, घर का सारा काम मैं ही तो करता हूँ। जुबान बहुत चलती है ना तेरी, अभी यही जुबान तेरी काट दूंगा। चुपचाप जाके मेरी बुक्स ढूंढ। छोटे मालिक आप गुस्सा मत करिए, मैं अभी किताब ढूंढ देता हूँ। ढूंढता हूँ नहीं, ढूंढना पड़ेगा। चल, वरना मार मार के खाल उधेड़ दूंगा तेरी। अर्षद, अर्षित, क्या दिक्कत आ गई है? तुम सुमित को इतना ज्यादा सुना क्यों रहे हो? क्या बताऊं भैया, बिल्कुल काम धंधा तो करता नहीं है और यहाँ खड़ा होकर मुझसे जुबान लड़ा रहा है। जुबान सुमित लड़ा रहा है या तुम लड़ा रहे हो? तुम्हें मालूम भी है कि सुमित तुमसे उम्र में कितना बड़ा है? एक बात बताऊं, हमें हमेशा अपनों से बड़ों की इज्जत करनी चाहिए और कोई काम कभी छोटा या बड़ा नहीं होता। सुमित हमारे घर में काम करता है तो क्या हुआ? सुमित भी इस घर के फैमिली मेंबर की तरह ही है। तुम्हें तो सुमित का शुक्रगुजार होना चाहिए क्योंकि सुमित तुम्हारी हर छोटे बड़े काम में मदद करता है। चलो अब ये गुस्सा वुस्सा छोड़ो और सुमित से माफी मांगो। सॉरी भैया, मुझे माफ कर दो और आगे से मैं ऐसी कभी गलती नहीं करूंगा। और सुमित भैया, आप भी मुझे माफ कर दो। That's like a good boy. चल मैं भी चलता हूँ, ख्याल रख। और सुमित तुम भी अपना ख्याल रखो। अरे रोशन, इधर आ जल्दी, इधर आ। यस सर। सब कुछ बंद कर दिया? हाँ जी सर, सब कुछ बंद हो गया। वो सर आज ना थोड़ा खाना ज़्यादा बच गया है। अरे बच गया तो क्या हुआ? तुझे पता नहीं है, रोज की तरह फेंकवा दो उसे डस्टबिन में। सर आज थोड़ा ज़्यादा था इसलिए मैंने सोचा आपसे पूछ लूँ। अरे कुछ नहीं होता यार, खाना है, वेस्ट है, फेंकना ही है उसे, फेंकवा दे। ठीक है सर। क्या सुन रहा हूँ मैं? खाना फेंकवाने की बात हो रही है। तुम्हें पता नहीं है क्या यार,
कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है, और तुम, हद है यार, खाना बनने में कितना टाइम लगता है और तुम उसे डस्टबिन में फेंकवाने की बात कर रहे हो। मेरी बात कान खोल के सुन लो, इस होटल का कोई भी खाना डस्टबिन में नहीं जाएगा। जो भी बचा हुआ खाना है वो पैक करवा के मेरी गाड़ी में रखवा देना। मैं रास्ते में किसी ज़रूरतमंद को दे दूंगा, ताकि कोई ज़रूरतमंद रात को भूखा ना सोए, समझे तुम? और आज के बाद ये गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर। ओए इधर आ। सर वो देखो वो यहाँ दोबारा आ गया, धक्के मार के बाहर निकालो उसे यहाँ से। सर इस बार इसे बताता हूँ। अबे ओए कम बुद्धि, तेरे में बुद्धि नहीं है क्या? जो एक बार मना किया था ना कि हमारे रेस्टोरेंट के आसपास मत भटक, यहाँ क्या कर रहा है तू? तो भैया ये आपका रेस्टोरेंट थोड़ी ना, ये तो सड़क है ना। ये सड़क नहीं है, पार्किंग है, वो भी हमारे रेस्टोरेंट की। और दोबारा इस एरिया में दिख गया ना साले, जान से मार दूंगा। चल निकल निकल यहाँ से, निकल। अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए औकात का होना जरूरी होता है। तो मैं वहां पे गया खाना खाने के लिए, उन्होंने मुझे बहुत मारा, मेरे कपड़ों के बारे में गलत बोला। फिर मैं उनकी पार्किंग के यहाँ से जा रहा था, उन्होंने मुझे तब भी मारा, कहा कि मैं गरीब हूँ, मेरी औकात नहीं है खाना खाने की यहाँ पे। मैंने उन्हें बोला कि मैंने पैसे दिए, पैसे दे दूंगा मैं आपको, लेकिन उन्होंने मार मार के भगा दिया। नहीं सुमित, ऐसा करके उन्होंने बहुत ज्यादा गलत किया। इससे तुम्हें ये चीज सीखने को मिली कि दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो कई बार दूसरे बंदे को अपने बराबर समझते ही नहीं है। अब तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना, मैं तेरे को कल ही एक अच्छे से रेस्टोरेंट में ले जाऊंगा और वहां तेरे को खाना खिलाऊंगा। और खास बात यह है, वहां तेरे को कोई नहीं भगाएगा, समझा तू? सच में? अरे हाँ हाँ, इसमें सच्ची ही क्या बात है। चल अब ये रोना धोना बंद कर और जो काम कर रहा होगा, ठीक है? सुमित, जी मालिक। तैयार हो गए तुम? हाँ जी मालिक। चलो आओ फिर चलते हैं रेस्टोरेंट, आ जाओ। भैया ये यहाँ नहीं खाते, कहीं और चलते हैं प्लीज। अरे सुमित तू डर क्यों रहा है? चला, यहाँ तो कोई कुछ नहीं कहेगा। इतना अच्छा रेस्टोरेंट तो है, तू आ जा यार। डर रहा है बेफालतू, तुम आ यार।
सुमित बैठो, तुम यहीं बैठे रहो, मैं 2 मिनट में आया। ओए, तू फिर से यहाँ आ गया? ये बोला था ना मेरे रेस्टोरेंट के आसपास भी मत दिखियो, और तू मेरे रेस्टोरेंट के अंदर आ गया। इस बार बताऊंगा मैं तुझे तूने कितनी बड़ी गलती की है। साहब मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, अपने मालिक के साथ आया हूँ यहाँ पर। कौन है तेरा मालिक? बुला, आज तुझे और तेरे मालिक दोनों को अपने रेस्टोरेंट से धक्के मार के बाहर निकालूंगा। साले तुझे मना क्या किया? तू अपना पूरा खानदान लेके आ गया मेरे रेस्टोरेंट में। चल निकल यहाँ, निकाल। मयंक, ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो उसे। और तुम इसे यहाँ से भगा क्यों रहे हो? सर मैंने इसे बार बार मना किया है कि यहाँ मत आया कर, फिर भी ये आ जाता है। सर इसकी वजह से ना और कस्टमर्स अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करेंगे। ना इसकी शक्ल अच्छी है और ना इसके कपड़े, इसीलिए मैं इसे नहीं आने देता यहाँ। अरे मयंक, ये कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो तुम सुमित को उसके कपड़ों से जज कर रहे हो। मेरी बात कान खोल के सुनो, हमें कभी भी किसी भी इंसान को उसके कपड़ों से जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो इंसान की असली दौलत होती है, इंसान का असली गहना होता है, वो उसके संस्कार होते हैं, उसका व्यवहार होता है। अरे पैसे का क्या है यार, पैसा आज है कल नहीं है, लेकिन जो इंसान का व्यवहार होता है वो इंसान के साथ हमेशा रहता है। सपोज करो आज तुमने किसी इंसान के साथ अच्छा किया, 2 अच्छे प्यार के शब्द बोले, तो वो इंसान तुम्हारी अच्छाई को ताउम्र याद रखेगा। लेकिन उसी जगह अगर तुम किसी इंसान को उल्टा बोलते हो, गलत व्यवहार करते हो उसके साथ, तो वो तुम्हें याद करना तक पसंद नहीं करेगा। मयंक, इस दुनिया से जब इंसान जाता है तो ये दौलत महल सब यहीं धरे के धरे रह जाते हैं। इस दुनिया से जो चीज इंसान के साथ जाती है वो चीज होती है उसका व्यवहार, उसके प्यार के 2 शब्द, जिसकी वजह से इंसान मरने के बाद भी अमर हो जाता है। इसीलिए मयंक, हमें ना हमेशा इंसान को उसके व्यवहार से जज करना चाहिए, हमें इंसान के व्यवहार को देखना चाहिए। मयंक, अगर हम किसी इंसान के साथ बदतमीजी से पेश आते हैं, किसी इंसान से बदतमीजी से बात करते हैं, तो यार हमारा इंसान होने का फायदा ही क्या? अगर हमारे पास थोड़ी ज्यादा दौलत है तो हमें उस दौलत का अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। दौलत का अच्छा इस्तेमाल हमेशा इंसान को नई ऊंचाइयों की ओर ले जाता है। वहीं दूसरी ओर दौलत का बुरा इस्तेमाल इंसान के कद को और छोटा कर देता है। इंसान की जो समाज में इज्जत होती है वो डाउन होती चली जाती है। इसलिए मेरी बात याद रखना कि हमें हमेशा हर किसी से अच्छे से बात करनी चाहिए और कभी भी किसी को कपड़ों के आधार पर जज नहीं करना चाहिए। मयंक, ये जो होटल है ना, मेरे पास पहले नहीं था। पहले मैं भी ऐसे ही रहता था, ज़्यादा पैसा नहीं हुआ करता था मेरे पास, लेकिन फिर मेरी मेहनत रंग लाई और मैं ये सब कुछ हासिल कर पाया। लेकिन एक चीज़ मेरे पास पहले भी थी और आज भी है, वो मेरा अच्छा व्यवहार। और कहते हैं ना, अगर पैसा आने के बाद इंसान का व्यवहार ही बदल गया तो फिर उस पैसे का कोई फायदा नहीं है। पैसा वही अच्छा होता है जो इंसान के व्यवहार को वैसे का वैसा ही रखे, उल्टा उसके व्यवहार को और अच्छा करे। बाकी यार, मुझे उम्मीद है कि तुम आगे से सुमित के साथ ऐसे पेश नहीं आओगे। सॉरी सर, मुझे लगा हमारे रेस्टोरेंट को इसकी वजह से कोई दिक्कत ना आ जाए, इसलिए मैं इसे भगा रहा था। अरे मयंक, यही सोच तो बदलनी है यार। जब तक हम बदलाव नहीं लाएंगे तब तक बदलाव आएगा कैसे? अब आप लोग ही बताइए ना यार, क्या हमें कभी भी किसी भी इंसान को कपड़ों से जज करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो हमें इंसान को इंसान की इंसानियत के हिसाब से जज करना चाहिए। अगर आप लोग भी इंसान को इंसानियत के हिसाब से जज करना चाहते हैं, या फिर आप लोग भी इंसानियत को ज्यादा बढ़ावा देते हैं कपड़ों के मुकाबले, तो प्लीज हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आपकी जो भी राय हो हमारी इस वीडियो के बारे में वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी सुमित, अब तुम ये बताओ, तुम क्या खाओगे? मैं नींबू का और पुदीना का जूस और चाउमीन। मयंक, सुमित के लिए मोहितो और नूडल्स लिए। ओके सर। जल्दी लाना। हाँ बैठो सुमित।